चलिए देखो, चोल वंश का संस्थापक कौन था? विजयालय। विजयालय, अरे गलत हो गया है, विजयालय। ठीक, विजयालय। ठीक, और राजधानी कहाँ होगी? तंजावुर। ये कहाँ है? तमिलनाडु। लिखिए चोल वंश। चोल वंश लिखिए। इस वंश का संस्थापक विजयालय था। इस वंश का संस्थापक विजयालय था और इसने अपनी राजधानी तंजावुर को बनाया था, और ब्रैकेट में क्या? तमिलनाडु। ठीक, तंजावुर थी। ठीक, अगला पॉइंट लिखिए। लिखिए चोल स्वतंत्र राज्य की स्थापना। चोल स्वतंत्र राज्य की स्थापना। स्वतंत्र राज्य की स्थापना आदित्य प्रथम ने की थी। आदित्य प्रथम ने की थी। आदित्य प्रथम ने की थी। ठीक, देखो यहां पे ये क्या करता है? स्वतंत्र। अच्छा, स्वतंत्र का मतलब क्या है? इससे पहले के लोग स्वतंत्र नहीं रहे होंगे, राजा थे लेकिन स्वतंत्र नहीं थे। ठीक, तो कहानी कैसे? राजा मतलब ये लोग किसके गुलाम थे? इसका मतलब किसी के गुलाम रहे होंगे। ये लोग सामंत होते थे किसके? पल्लव के। ठीक, तमिलनाडु तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में चलता था पल्लव वंश। ठीक, और तमिलनाडु में नीचे साइड में कौन सा वंश चलता था? चोल वंश। पल्लव वंश ज्यादा शक्तिशाली था, तो इसीलिए चोल वंश के शासक किसके सामंत होते थे? पल्लव के। ठीक, इनके अंडर में काम करते थे। लेकिन एक राजा आया आदित्य प्रथम, इसने कहा कि हम अब किसी के सामंत नहीं रहेंगे। ये लड़ गया पल्लव से और पल्लव को हरा दिया। ठीक, तो लिखिए लिखिए आदित्य प्रथम के आदित्य प्रथम के पहले जितने भी राजा थे चोल वंश में, आदित्य प्रथम के पहले जितने भी राजा थे चोल वंश में, जितने भी राजा थे चोल वंश में, वो सब पल्लव के सामंत थे। वो सब पल्लव वंश के सामंत हुआ करते थे। पल्लव वंश के सामंत हुआ करते थे। सामंत। सामंत हुआ करते थे। लेकिन आदित्य प्रथम ने लेकिन आदित्य प्रथम ने आदित्य प्रथम ने पल्लवों से स्वतंत्रता प्राप्त की। आदित्य प्रथम ने पल्लवों से स्वतंत्रता प्राप्त की। स्वतंत्रता प्राप्त की और कोदंड राम, ये लिखा हुआ है, और कोदंड
राम और कोदंड राम की उपाधि भी धारण की, और कोदंड राम की उपाधि भी धारण की। ठीक। अगला शासक आएगा, अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय। इस वंश का अंतिम शासक कौन था? राजेंद्र तृतीय। तृतीय चतुर्थ लिखा नहीं जाता, इसे रोमन में लिखा जाता है। ठीक। लिखो, इस वंश का अंतिम शासक, इस वंश का अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय था। राजेंद्र तृतीय था। ठीक। अब भैया